हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप लोग जो है मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली हम अगर हम बात करें तो देखो क्या है कि हम इस पे आ चुके हैं और हमारा जो है हमने कुछ सवाल दे रखा था आपको, तीन चार आपको करने थे। उम्मीद है आपने किए भी होंगे। और जिनसे नहीं हुआ चलो मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ कि ताकि क्या हो कि वो भी अपना कर लें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम बात करें तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी क्या हो किसी के नीचे कुछ नहीं है अगर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, वन। अब ऐसे में हम क्या है, हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी देखो नीचे वन हो किसी के तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना हमें। ठीक है, अब इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे और इन दोनों का आपस में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -7 इंटू का वन, और ये हो जाएगा माइनस का 8 इंटू का 9, और ये हो जाएगा 9 इंटू का वन, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 7 और 8 9 जा 72 डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्या होगा, देखो 7 टू 9 हो जाएगा 9, और ये है 7 माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के ही दोनों है तो दोनों को जोड़ के और जो है हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है, उसके बाद हम देखें तो क्या करेंगे कि इसके बाद देखो हमारा जो है ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, माइनस का 8/9 है और यहाँ क्या है, -3 है, नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे, वन मान लेंगे। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इन दोनों का आपस में कर देंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि जब इसका इसका करेंगे तो माइनस का 8 इंटू का वन, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू का 9, और नीचे क्या होगा 9 इंटू का वन। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि -8 और ये 9 3 जा 27 हो जाएगा, और ये क्या होगा 9। देखो फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि बच्चे जो कंफ्यूजन बार बार करते हैं, मैं उस पर आपको बार बार फोकस दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है, बच्चे ये सोचते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। क्या सोचते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस तो करते हैं और प्लस करने के चक्कर में क्या करते हैं कि साइन को भी प्लस कर देते हैं, जबकि साइन प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 7 15 2 1 3 माइनस का 35/9। 35 हमने प्लस तो किया लेकिन साइन हम वही लिखेंगे जो उसके साथ है। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कि माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके प्लस होता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था आपको, तो ये आपका ध्यान रखोगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस होगा। अगर हम सिंपली जोड़ घटा कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, जो साइन होगा वही हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस का 8/5 है और ये कितना है 5/1। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और इन दोनों का आपस में फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे वन आ रहा है, जब कभी भी किसी के नीचे एक आ रहा हो तो हमें ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 8 इंटू का वन, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 5 इंटू का 5, और फिर उसके बाद क्या हो गया 5 इंटू का 1। सॉल्व करेंगे तो -8 और 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 5, और ऐसे में आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब ये माइनस में है छोटा वाला, बड़ा वाला प्लस में है। जब भी दो साइन आए डिफरेंट हो, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऐसे केस में हमेशा आपको माइनस ही करना है। ठीक है, लेकिन साइन हम उसका रखेंगे जो बड़ा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें इसमें ये माइनस का ये प्लस का है, तो कंडीशन देख के हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन इसमें साइन फाइनल आंसर के साथ किसका आएगा, तो बड़ा कौन है, 25 है ना, इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ऐसे में देखें तो ये 7 और ये 1 हो गया, और बाई ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखो 7/5 माइनस का 3। ठीक है,
अब इसे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, और इन दोनों का आपस में। ठीक है, तो ऐसे हम इसका कर देंगे फिर से। तो 1 को 7 से करेंगे तो 7 इंटू का 1, और 5 को 3 से करेंगे तो 3 इंटू का 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू का 1, यानी कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 5 जा 15 और डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ देखो इस सवाल में बड़ा कौन था, प्लस वाला, इस सवाल में बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो आंसर किस में आया, माइनस में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब मैं आपको जो है कुछ नए तरह के सवाल सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, काफी प्रैक्टिस भी हमारे हो गए, होमवर्क वगैरह भी हमने कर लिया था। अब जो है हम मिक्स फ्रैक्शन वाले सवाल देखेंगे कि जो प्लस वाले थे अब माइनस वाले हम उसमें करेंगे, देखेंगे किस किस तरीके से होता है। और फिर उसके बाद जो भी मैं आपको बताऊं, तो जो भी होमवर्क दिया करो आप जरूर ट्राई करो, कोशिश करो करने की, वरना अगर आप ट्राई नहीं करके आओगे ना, डायरेक्ट मेरे क्लास में समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आपको आ तो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो हो सकता है आपसे ना हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। जैसे अब मान लो एक सवाल मैं लेता हूं, 3 1/4 माइनस का 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था ना। चलो जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी नहीं देखा, मैं उनको एक बार समझा देता हूं। देखो 3 1/4 है, तो आपको करना ये होता है कि बीच वाले से तो मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाले का, तो 3 इंटू का 4 कर दिया, और फिर क्या करो, प्लस ऊपर वाले को प्लस कर दो। ऐसे में क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और प्लस 1 13, 13/। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13/4, और ये क्या है, माइनस का 5, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1, तो बन गया ना हमारे पीछे के सवाल के जैसे। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका इससे कर देंगे, इसका इससे, और इन दोनों का आपस में, तो 13 इंटू का 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू का 4 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू का 1 4, यानी 13 माइनस का 20/4, यानी माइनस का 7/। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है देखो 9 1/2 माइनस का 3/2। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, बहुत सिंपल है, मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दो, सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये देखो, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2 हो जाएगा, और ये क्या है, 3/2। अब आपको जो है ये देख के सबसे पहले जो हमने सवाल सीखा था उस तरह का आपको दिख रहा होगा, नीचे वाले क्या है, इक्वल है। अब नीचे वाले मैंने बताया था जब भी इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को या तो डायरेक्ट जोड़ दो, और अगर घटाना है तो डायरेक्ट घटा दो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हो जाएगा 19 माइनस 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 16/2। समझ में आ गया। तो यहाँ हमें ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना ही हमें एलसीएम लेने की जरूरत है। इस तरीके से देखो एक और सवाल, 6 1/7 माइनस का 1/14। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे सवाल का अगर हम देखें तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43 है ना, 43/7 कर दिया, और माइनस का क्या है, 1/14। अब इस सवाल को भी देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने बताया था कि जब दोनों ही किसी एक टेबल में आते हो और जो बड़ा वाला होता है वही क्या होता है, हमारा एलसीएम हो जाता है, वही क्या होता है, एलसीएम। तो ऐसे में क्या होगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। अब 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 43 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, 14 का टेबल कितना, 14 आ जाए 1 टाइम्स, तो 1 इंटू का 1, क्योंकि 1 था ही पहले से, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
फिर क्या होगा, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 14, तो ये कितना हो जाएगा 85/। समझ में आया, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से एक सवाल और ले लेता हूं आपको समझ में आने के लिए। जैसे मैंने ले लिया 1 माइनस 3 1/4, ठीक है। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में जो है हम बहुत सिंपल काम करेंगे, 1 और 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं तो पहले 1 मान लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो 4 1 जा 4 और 13 इंटू का 1 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 13/4, यानी क्या मिलेगा हमें माइनस का 9/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो देखो क्या है कि वाकई में बहुत खुश हूं कि आप लोग लगातार जो है साथ दे रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ऐसे ही क्या करो कि आप देखो, उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी ना कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पाओ अच्छे तरीके से, और मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी जिस टाइम किसी बच्चे का कमेंट आएगा ना कि सर ये मुझे नहीं आता था, अब मुझे ये सारी चीजें आने लगी हैं, ठीक है। तो मुझे ये जान के खुशी होगी कि चलो मैं किसी को सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है, कुछ बच्चे तो वैसे भेज रहे हैं जिसमें समझ में आ रहा है कि हाँ उन्हें से आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंप्रूवमेंट भी हो रहा है उनमें। लेकिन मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखा पाऊँ, तो इसलिए जो है ना आप कोशिश करो, जितने लोग देख रहे हो मेरे वीडियोस वगैरह, तो आप कोशिश करो कि क्या करो, या तो कमेंट करो कि हाँ अब मुझे ये चीजें आने लगी हैं या कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे क्या हो मुझे अंदाजा लग पाए कि हाँ मैं कितने बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और कितने बच्चे सही से सीख पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर एक प्यारा सा जो कमेंट भी जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।